Hello friends, in types of operating system, two types is very important. These are multi-programmed operating system and multitasking और उसको ही बोला जाता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले मैं आपको डिस्कस, देखो बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो ये मल्टी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफरेंस नहीं समझ पाते। कभी कभार इन दोनों को एक ही अपना ऑपरेटिंग सिस्टम समझ बैठते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्या, मल्टी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिएगा पहला कौन आया, मल्टी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका मेन मतलब यही होता है, मेन इसका उद्देश्य यही होता है मल्टी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का, कि ज्यादा से ज्यादा प्रोसेस को रैम के अंदर स्टोर करना, यानी ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल प्रोसेस को रैम के अंदर स्टोर करना मेन उद्देश्य होता है मल्टी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, ध्यान से समझना, बारीक सा डिफरेंस है दोनों में। अगर आप ध्यान से समझोगे और मैं बिल्कुल क्लियर करने की कोशिश करूंगा, मैं अपना 100% दूंगा, आपको ये सारा का सारा चीज क्लियर हो जाएगा। बस ध्यान से समझिएगा। देखो, यानी मल्टी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन उद्देश्य क्या होता है, मेन रीजन क्या होता है, उसका प्राइमरी वर्क क्या होता है, रैम के अंदर ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम्स को क्या करना, स्टोर करना। ठीक है, मेमोरी के अंदर ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम्स स्टोर करना। ठीक है, अब इस मेमोरी के अंदर जितने प्रोग्राम्स स्टोर हैं, अब वो प्रोग्राम्स किसके पास जाएंगे, सीपीयू के पास जाएंगे। सीपीयू के पास जाएंगे ना, वो प्रोग्राम कहां पर जाएगा, माना कि P1 प्रोग्राम है, वो किसके पास ट्रांसफर कर दिया गया, मेमोरी के द्वारा, सीपीयू के द्वारा ट्रांसफर कर दिया गया। आगे बढ़ने से पहले एक चीज और समझिएगा कि जो मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये क्या है, नॉन प्रिमिटिव। क्या है ये, नॉन प्रिमिटिव। और जो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये क्या है, प्रिमिटिव। ये प्रिमिटिव ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये नॉन प्रिमिटिव ऑपरेटिंग सिस्टम। बस इतना याद रखो। अब चलो, यानी ये P1 प्रोसेस को किसको ट्रांसफर कर दिया गया, रैम के द्वारा इस सीपीयू को ट्रांसफर कर दिया गया। अब ये P1 प्रोसेस किसके पास आ चुकी है, सीपीयू के पास आ चुकी है। अब सपोज दैट इस P1 प्रोसेस के अंदर ही कुछ सब प्रोसेस है। क्या है, ध्यान से समझना, ये जो P1 प्रोसेस है, इसके अंदर ही कुछ सब प्रोसेस है। अब ये कहां पर पहुंच रही, सीपीयू के अंदर पहुंच रही। अब ये सीपीयू जब तक किसी दूसरी P2 प्रोसेस को अपने पास नहीं बुला सकता, तब तक कि ये P1 प्रोसेस का पूरा एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाता। ठीक है, जब तक P1 प्रोसेस का पूरा एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाएगा, तब तक P2 प्रोसेस सीपीयू के अंदर नहीं आ सकती। इस प्रकार का जो प्रोग्रामिंग, इस प्रकार का जो वर्क चलता है सीपीयू के अंदर या फिर किसके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, उसको कहते हैं मल्टी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसका ही मतलब होता है नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव मतलब कि अगर एक प्रोसेस सीपीयू के अंदर आ चुकी है, तब तक वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाएगी, पूरे का पूरा उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाएगा, तब तक P2 प्रोसेस इसके अंदर नहीं आ सकती। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम को मल्टी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। फिर आप बोलोगे सर मल्टी का तो मतलब होता है एक से अधिक। भैया एक से अधिक प्रोग्राम रैम के अंदर स्टोर हो रहा है, बट सीपीयू सिर्फ एक ही प्रोसेस को डन करेगा। जब तक ये P1 प्रोसेस डन नहीं होगी, तब तक P2 प्रोसेस सीपीयू के अंदर इंटर नहीं कर सकती। इज इट ओके? चलो अब मैं आपको एक देसी एग्जांपल देके समझाता हूं इसको। क्या कि सपोज दैट एक कमरा है, कमरे में या सपोज दैट कितने व्यक्ति बैठे हैं, 10 स्टूडेंट बैठे हैं। ठीक है, और प्रत्येक 10 स्टूडेंट के पास प्रत्येक स्टूडेंट के पास 5 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन। अब मैं प्रत्येक स्टूडेंट के पास गया, अगर मैं किस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम डन कर रहा हूं, मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम डन कर रहा हूं, तो मैं प्रत्येक स्टूडेंट के पहले 5 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट नहीं कर देता, तब तक मैं दूसरे स्टूडेंट के पास नहीं जा सकता। उस दूसरे स्टूडेंट के मैं 5 के 5 क्वेश्चन डन नहीं कर देता, तब तक मैं तीसरे स्टूडेंट के पास नहीं जा सकता। इस प्रकार की जो प्रोसेस चलती है वो क्या होती है, नॉन प्रिमिटिव होती है। जिस प्रकार में वो 5 क्वेश्चन डन करने के बाद मैं अगले स्टूडेंट पर जा रहा हूं, उसी प्रकार ये जो P1 प्रोसेस है सीपीयू के अंदर के द्वारा पूरी की पूरी डन नहीं की गई, तब तक इस P2 को इसके अंदर नहीं लाया जा सकता। इसको बोलते हैं मल्टी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब चलो देखो जरा सा, अब आगे बढ़ो, समझ में आया, आगे बढ़ो। अब माना कि ये 10 स्टूडेंट थे मेरे कमरे के अंदर। ठीक है, अब इन 10 स्टूडेंट में से
प्रत्येक एक स्टूडेंट, माना कि ए नाम का एक स्टूडेंट है, इसके कितने क्वेश्चन है? 5 क्वेश्चन, ठीक है। अब मैंने क्या काम किया, मैंने ये अपने आप में अनुमान लगा लिया कि मैं पहले प्रत्येक स्टूडेंट के 2-2 क्वेश्चन कंप्लीट करूंगा, पहले के 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2, उसके बाद मेरे पास टाइम बचा तो मैं उसका अगला क्वेश्चन भी ले लूंगा। यानी मैं एक स्टूडेंट का आधा काम करके दूसरे स्टूडेंट पर जंप कर रहा हूं, दूसरे स्टूडेंट का आधा काम करके मैं तीसरे स्टूडेंट पर जंप कर रहा हूं। इस प्रकार का जो टाइम, इस प्रकार का जो टास्क है वो किसके द्वारा किया जाता है? मल्टीटास्किंग या फिर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है। यानी कंप्यूटर की लैंग्वेज में समझे तो क्या मेरे प्यारे दोस्तों, देखो क्या, यानी ये P1 प्रोसेस जो सीपीयू को दी गई, इस P1 प्रोसेस का पूरा कंप्लीट ना कर इस P2 प्रोसेस को भी अपने पास बुला लेना सीपीयू के द्वारा। इस प्रकार का जो कार्य किया जाता है वो किस ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है? मल्टीटास्किंग या फिर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है, और इसी को बोलते हैं प्रिमिटिव मतलब कि एक काम पूरा ना कर दूसरा काम और ले लेना, ठीक है। इसमें क्या रहता है, इसमें थोड़ा रिस्पॉन्स टाइम कम हो जाता है। रिस्पॉन्स टाइम कम क्या, कि जैसे एक स्टूडेंट के 2 क्वेश्चन कर लिए तो 10वें नंबर का स्टूडेंट है, उसे जल्दी पहुंच जाऊंगा मैं उसके पास। लेकिन इसमें रिस्पॉन्स टाइम ज्यादा होता है, क्यों? क्योंकि जब तक मैं पहले 5 क्वेश्चन कंप्लीट नहीं करूंगा तब तक मैं 10वें नंबर तक नहीं जा सकता। तो सब 9 जो स्टूडेंट है उनके 5-5 मुझे क्वेश्चन डन करने हुए, तभी मैं 10वें स्टूडेंट के पास जा सकता हूं। इसलिए इसमें रिस्पॉन्स टाइम कम होता है, सॉरी ज्यादा होता है, इसमें रिस्पॉन्स टाइम कम होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, डिफरेंस पता चल गया होगा कि मल्टी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ठीक है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।